मैं निवेदन कर रहा हूं मरुद्रा ज्योति महासाध्वी श्री इंदु प्रभा जी महाराज, डॉक्टर दर्शन प्रभा जी महाराज आदि साध्वी वृंद शीघ्र अपना वंदन का पाठ करें, आज की वंदना करें। परम श्रद्धे परम पूजनीय आगम ज्ञाता श्रद्धे उपाध्याय परवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब कृपा करें, आगम वाचना की कृपा करें। नमो संसाहुणं एसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलानंत संदेशे वर्णं पवै मंगलम्। वाचना परिषद जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो, मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवान जोग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वंदना नमस्कार। इस वाचना परिषद में विराजमान वृष्ठ मुनिराज एवं अन्य मुनिवृंद, भगवती स्वरूपा महासाध्या जी, नवकार मंत्र का विवेचन चल रहा है। नमो आर्याण के प्रकरण में 5 प्रकार का आचार और उस समय तप आचार। तप आचार में आभ्यंतर तप और उस समय प्रायश्चित का वर्णन कल प्रारंभ किया था। 10 कारणों से मोक्ष मार्ग का प्रतीक दोष लगा लेता है। अपनी आलोचना करते हुए
10 कारणों से 10 प्रकार से दोष लगते हैं। 10 गुणों वाला आत्मार्थी जीव अपनी आलोचना करता है। 10 गुणों वाले के आगे अपनी आलोचना करनी चाहिए। जहां तक कल सुनाया था, आज 10 प्रकार का प्रायश्चित, आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तप, छेद, मूल, अनवस्थाप्य, पारांचिक, ये 10 प्रकार प्रायश्चित के हैं। दोष छोटा, प्रायश्चित छोटा, दोष बड़ा तो प्रायश्चित भी बड़ा। जिस समय साधक अप्रमत्त दशा में होता है, फिर भी किसी कारण से अनाभोग दशा में अचानक छोटा दोष लगा, उसने अपनी आलोचना की। अब उस दोष को सुन करके गुरुजनों ने सारा निर्णय किया तो कोई दोष जो छोटे हैं, केवल आलोचना मात्र, जिसमें साधक ने सरलता से अपने दोष का वर्णन कर दिया, ऐसा प्रसंग बना और ऐसा दोष लगा। कोई छोटा दोष केवल आलोचना मात्र से निवृत्त हो जाता है, उसका शुद्धिकरण हो जाता है। कोई उससे आगे जिसकी शुद्धि प्रतिक्रमण से होती, जैसे सुबह प्रतिक्रमण, शाम के प्रतिक्रमण, और उसके अलावा कहीं बाहर आना जाना होता है, गोचरी के लिए, शंका निवृत्ति के लिए, तो कहीं इच्छा कारण का पाठ पढ़ा जाता है, और कहीं पर जब गोचरी से वापस आते हैं तो गोचरी वाला पाठ करते हैं। केवल उतने मात्र से दोष की निवृत्ति होगी। अब इसके आगे बढ़ करके जहां आलोचना और प्रतिक्रमण, ये दोनों ही बातें करनी पड़ती। आगे चौथा, विवेक। मानो कोई अकल्पनीय वस्तु आ गई या समय लांग गया तो गुरुजन उसका परित्याग करवा देते हैं। विवेक मानो कुछ कठोर शब्दों से कह दिया, आगे के लिए ध्यान रखना, तो केवल इतने मात्र से दोष की निवृत्ति हो गई। दोष का परिमाण और बढ़ गया। अब देखा आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक से निवृत्ति नहीं। अब उसके आगे तपस्या का विधान किया। वह तपस्या आइंबिली हो सकता है, उपवास भी हो सकता है, 2 दिन की, 3 दिन की, 4 दिन की, जैसा आलोचना सुनने वाले उचित समझते हैं उसके अनुसार तप का प्रायश्चित दे देते। दोष की का परिमाण और बढ़ने पर तपस्या बढ़ जाती है। यदि तपस्या करने वाला तपस्या ना कर सके, आत्मार्थी जीव है, दोष की निवृत्ति चाहता है, जो विराधना का
कीचड़ आत्मा पर आया उसको दूर करना चाहता है, तपस्या कर नहीं सकता, तो गुरुजन दीक्षा छेद दे देते हैं कि आपकी इतनी दीक्षा का छेद किया जिसके कारण उस दायरे के अंदर जो उससे छोटे थे साधु साधुया, और छोटे क्या हो जाएंगे, उससे बड़े हो जाएंगे, जितना दीक्षा का छेद किया। मूल जब दोष बहुत आगे बढ़ गया है, अब गुरुजन देखते हैं अब इस दोष की निवृत्ति ना तप से होगी ना छेद से होगी, व्रत पूर्ण रूप से टूट गए हैं, अब उसको मूल रूप से दीक्षा दी जाती है। जे 8 प्रकार का प्रायश्चित, आगे 2 प्रकार का अनावस्थापित और पारांचिक कहा जाता है। विशेष अधिकारी पूर्व के मोह के उदय के कारण कोई ऐसा कार्य कर जाते हैं जिसके कारण से संघ की समाज की चारों ओर कीचड़ उछाला जाता है। उस सब की आत्मा की शुद्धि के लिए और संघ की ओर से, बुजुर्गों की ओर से, आगमों की ओर से निर्णय किया जाता है, जिसमें भेष तो ले लेते हैं, तपस्या करवाई जाती है। 9वें प्रायश्चित में इतना घोर तप, जहां तक शरीर के अंदर अपने अंदर उठने बैठने की भी शक्ति ना रही। जब उठना है, बैठना है, चलना है, तो दूसरे को आवाज दी जाती है कि मैंने उठना है, मेरे को उठा दो, मेरे को बिठा दो। जब ये प्रायश्चित पूर्ण होता है तो उसको पुनः दीक्षा दी जाती है। ये अनावस्थापित प्रायश्चित है। 10वां प्रायश्चित पारांचिक, ये उससे भी बढ़ करके संघ की अशातना, संघ में फूट डालना, ऐसे चारित्र विनाश के, भ्रष्टता के ऐसे दोष लगाना, जिसके कारण ये 10वां प्रायश्चित आता है। इसमें भी भेष लेकर के कम से कम 6 महीने, ज्यादा से ज्यादा 12 साल तक तपस्या कराई जाती है। जब देखते हैं शुद्धिकरण हो गया, उसके बाद पुनः दीक्षा दी जाती है। ये 10वां प्रायश्चित है। इसके साथ ही प्रायश्चित के 50 भेद प्रारंभ हुए। 10 कारणों से दोष लगाए, आलोचना करता हुआ 10 प्रकार से दोष लगाता है। 10 गुणों वाला अपनी आलोचना करता है, 10 गुणों वाले के आगे अपनी आलोचना करनी चाहिए, और 10 प्रकार का प्रायश्चित जिसका सेवन करने से आत्मा का शुद्धिकरण होता है। अब इसके आगे विनय तप, विनय के मूल से 7 भेद, ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, मन विनय, वचन विनय, काय विनय, लोकोपचार विनय। इन 7 के उत्तर भेद मिला करके 134 भेद हो जाते। पहले ज्ञान विनय, ज्ञान 5 प्रकार का है। मति ज्ञान, जिसका दूसरा नाम अभिनिबोधि ज्ञान है, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान, केवल ज्ञान। मन और इंद्रियों के माध्यम से आत्मा में उत्पन्न होने वाला ज्ञान, मति ज्ञान। आगमों को, ग्रंथों को पढ़ करके, सुन करके आत्मा के अंदर पैदा होने वाला ज्ञान, श्रुत ज्ञान। अवधि ज्ञानावरणीय कर्म के क्षोभम से, जहां मन और इंद्रियों के सहयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती, दूर दूर तक जितनी इस ज्ञान की क्षमता है, रूपी पदार्थों का साक्षात होता है। ये रूपी पदार्थों का साक्षात उनकी जानकारी होना,
ये अवधि ज्ञान का विषय। मन प्रेव ज्ञान, दूसरे के मनोगत भावों को जानने की क्षमता, मन प्रेव ज्ञान, जिसमें मन के अंदर क्या क्रियाएं चल रही है, क्या चिंतन कर रहा है, किस चीज का चिंतन कर रहा है, ये मन प्रेव ज्ञान। और केवल ज्ञान, पूर्ण, जो अकेला है, जिसके अंदर आत्मा के लिए, जिसके आने के बाद कुछ भी अज्ञात और अदृश्य नहीं रहता। ये 5 ज्ञान है। तो आत्मा के गुण स्वतंत्र तो दिखाई देते नहीं, ऐसे ज्ञान जिन आत्माओं के अंदर पाए जाते हैं उनका अभिनंदन, उनका आदरमान इन ज्ञानों की दृष्टि से। ये ज्ञानी का आदर, इसका मतलब है हम ज्ञान का आदर कर रहे हैं। तो 5 प्रकार के ज्ञान का अभिनंदन, ये ज्ञान विनय है। अभिनिवोधि ज्ञान विनय, शुद्ध ज्ञान विनय, अवधि ज्ञान विनय, मन प्रयोग ज्ञान विनय और केवल ज्ञान विनय। अब इसके आगे दर्शन विनय का वर्णन आता है, जिसके 2 भेद हैं, सुश्रूषा और अनाशातना। सुश्रूषा के 10 भेद हैं। गुरुजन आए, खड़ा होवे, हाथ जोड़े, आसन ले, आसन बिछाए, वंदना करे, नमस्कार करे, सत्कार करे, आए तो लेने जाए, कह रहे तो सेवा भक्ति करे, चाहे तो छोड़ने जाए। ये सुश्रूषा विनय के 10 भेद हैं। आगे अनाशातना विनय के 45 भेद हैं, जिसमें 15 नाम गिनाए जाते हैं। पहले अरिहंत भगवान, अरिहंत भगवंतों के द्वारा कहा गया श्रुत धर्म, चारित्र धर्म, आचार्य, उपाध्याय, स्थविर, कुल, गण, संघ, क्रियानिष्ठ संत, साधर्मी, ये 10 मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रेव ज्ञान, केवल ज्ञान, ये 15। इनकी अनाशातना, आशातना नहीं करनी, इनकी आशातना टालनी। पहले ये 15 हो गए। इनका गुणगान करना, वन संजलनिया, इनका कीर्ति, इनका अभिनंदन करना, 15-15 करके ये 3 भेद हो जाते हैं। तो तीनों के 45 भेद और 10 भेद शुश्रूषा के, ये 55 भेद हो जाते हैं। आगे चारित्र विनय, चारित्र विनय में 5 प्रकार का चारित्र, सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापनीय, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय, यथाख्यात। पहला सामायिक चारित्र। सामायिक चारित्र जिसके अंदर 18 पापों का त्याग कराया जाता। प्रथम तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर इन भगवंतों के शासन में सामायिक चारित्र लेते हैं। तो इसके 3 समय बताए जाते हैं, कम से कम 7 दिन का, 4 महीने का, 6 महीने का, और उसके बाद बड़ी दीक्षा दी जाती है। बड़ी दीक्षा के बाद छेदोपस्थापनी चारित्र प्रारंभ हो जाता है। जब तक बड़ी दीक्षा नहीं दी जाती, प्रथम और 24वें तीर्थंकर में दीक्षित साधु साध्वियों का सामायिक चारित्र कहलाता है। बीच के 22 तीर्थंकर भगवान महाविद्य क्षेत्र में जो अपना तीर्थ है, वहां पर जो सामायिक चरित्र है वह आजीवन होता है। वहां पर छेदोपस्थापनी चारित्र की स्थापना नहीं कराई जाती, जिसमें 18 पापों का परित्याग है और जो भी समाचारी आदि विधि विधान है उनका सम्यक प्रकार से पालन किया जाता है। छेदोपस्थापनी चारित्र में पहले और 24वें तीर्थंकर भगवान के शासन में 7 दिन के बाद, 4 महीने के समाप्ति पर, 6 महीने की समाप्ति पर
जहाँ शेदोपस्थापनी चारित्र दिया जाता है, जिसमें 5 महाव्रतों की स्थापना, छठे रात्रि भोजन का आजीवन त्याग और उसके साथ 6 काया के जीवों की रक्षा करने का संकल्प कराया जाता है। जो सामायिक चरित्र है देखा जाए वही शेदव स्थापनी चरित्र है। जो शेदव स्थापनीय है वह सामायिक चरित्र। भावों में तो अंतर नहीं है, लेकिन प्रथम और 24वें तीर्थंकर के शासन में एक और तो रिजु जड़ है, दूसरी ओर बक्कर जड़ है। इनके चरित्र में किसी प्रकार का दोष ना आए तो आसानी से दूर हो जाए, इन सब बातों को देखते हुए शेदव स्थापनी चरित्र का विधान किया जाता है। तो इस प्रकार शेदव स्थापनी चरित्र तीसरा परिहार विशुद्धि चरित्र है, जिसमें बताया जाता है शारीरिक क्षमता वज्र ऋषभ का नाराज संघर्ण हो, ज्ञान जो है कम से कम 9वें पूर्व की तीसरी आचार वस्तु तक ज्यादा से ज्यादा असंपूर्ण 10 पूर्व से कुछ ज्ञान हो। तीर्थंकर भगवान के आगे जिन्होंने दीक्षा ली है, जिन्होंने तीर्थंकर भगवान के आगे ये चरित्र स्वीकार किया है, उन्हीं के आगे ये चरित्र स्वीकार किया जाता है। तो कहा जाता है 9 साधुओं का गण परिवार या ग्रुप भगवान की आज्ञा लेकर के इस चरित्र को स्वीकार करते हैं। इस चरित्र में अप्रमत्तता विशेष रहती है, साधना उत्कृष्ट होती है। जिनमें 9 संतों में 4 तो साधना करते हैं, 4 उनकी सेवा करते हैं और एक गुरु स्थानीय बनते हैं। अब इनकी तपस्या जो है, कहा जाता है गर्मियों का समय है तो जघन्य उपवास, मध्यम बेला, उत्कृष्ट तेला होता है। सर्दियों में जघन्य 2 दिन का उपवास, मध्यम 3 दिन का उपवास, उत्कृष्ट 4 दिन का उपवास होता है। बरसात के दिनों में जघन्य तेला, मध्यम चोला और उत्कृष्ट पंजोला इतना तप होता है। ये तो जो 6 महीने तपस्या करते हैं, पारने वाले दिन उनका आइमिल होता है, सेवा करने वाले और जो गुरु स्थानीय है उनका निरंतर आइमिल होता है। बीच में कोई तपस्या करने जा चाहे तो वो उनकी इच्छा के ऊपर निर्भर है। 6 महीने एक ग्रुप 4 का जो तपस्या कर रहा है, दूसरे 6 महीने में जो तपस्या कर रहे थे वे सेवा करते हैं और जो सेवा कर रहे थे वे तपस्या करते हैं। तीसरे 6 महीने में जिन्होंने 8 ने तपस्या कर ली है, जो गुरु स्थानीय थे वे तपस्या करते हैं और जो 8 में से 7 तो सेवा करते हैं और एक गुरु स्थानीय बन जाते हैं। जब इनका 18 महीने का जो चरित्र पूर्ण होता है तो उसके बाद वे पुनः भी उस चरित्र को स्वीकार कर सकते हैं। यदि पुनः उस चरित्र को स्वीकार ना करे तो पुनः अपने गण में आ सकते हैं और ऐसे मुनिवर जिन कल्प को भी स्वीकार कर सकते हैं। 2 पीढ़ी तक जो चरित्र चलता है, कहा जाता है जिन्होंने तीर्थंकर भगवान से चरित्र स्वीकार किया है, यदि उस समय तीर्थंकर नहीं तो जिन्होंने स्वीकार किया है उनके आगे ऐसी योग्यता वाले संत इस चरित्र को स्वीकार कर सकते हैं। इनका समय जो बताया जाता है, जघन 2 पीढ़ियों को लेकर, वंशों को लेकर के 142 वर्ष, और जिस उत्कृष्टता जो है करोड़ पूर्व की आयु है, तो 58 वर्ष काम करके 2 करोड़ पूर्व तक का जो वर्णन आता है। तो इस प्रकार परिहार विशुद्धि चरित्र। अब चौथा है सूक्ष्म संप्राय। ये 10वें गुण स्थान में पाया जाता है, जहाँ केवल मोहनी कर्म का एक संज्वलन का सूक्ष्म रूप से लोभ रह गया है और उसके बाद यदि वो ऊर्ध्वारोहण कर रहा है, उपशम श्रेणी वाला 11वें गुण स्थान में जाएगा और क्षपक श्रेणी वाला जो है वो 12वें गुण स्थान में 10वें से जाएगा। यदि मानो 11वें गुण स्थान से नीचे आने लगा है तो 10वें गुण स्थान में आएगा। यदि नीचे आ रहा है तो 10वें के बाद 9वें गुण स्थान में आएगा
और इस गुण स्थान में काल कर जाए तो चौथे गुण स्थान में आ जाते हैं। और इस गुण स्थान में काल करने वाले जीव जो है विमह सत्व साधक अनुत्तर विमानों में 33 सागरोपम की आयु के देवता के रूप में जन्म लेने वाले होते हैं। तो इस प्रकार सूक्ष्म संप्राय चारित्र आगे जथा क्या चरित्र है। जथा क्या चरित्र 11 में, 12 में, 13 में, 14 में गुण स्थान में पाया जाता है। 11वें गुण स्थान में मोहनी कर्म पूर्ण रूप से शांत है। 12वें, 13वें, 14वें गुण स्थान में मोहनी कर्म जड़ों से उखड़ गया है। 12वें गुण स्थान के अंत में ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय अंतराय कर्म का क्षय हुआ। जैसे जो क्षय हुए तो 13वां गुण स्थान आया। 13वें गुण स्थान में भी जथा का चरित्र है, लेकिन जहां पर केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट हो गया। जब 14वें गुण स्थान में आए तो उस समय भी जथा क्या चरित्र है, लेकिन इसमें जोगों का भी निरोध है। मन वचन काया का पूर्ण रूप से निरोध हो गया। इसको कहा जाता है शैलेशी अवस्था। शैलेश का मतलब मेरु पर्वत। जैसे मेरु पर्वत स्थिर है, ऐसे ही वह सत्योगों की दृष्टि से स्थिर होते हैं। स्वयं कोई क्रिया नहीं होती है। हाँ, कोई दूसरा करता है तब वो अलग बात है। दूसरे के हिलाए से शरीर हिले, अन्यथा वे एक स्थान पर स्थिर रहते हैं। और जैसे ही उनके आघाती कर्म क्षय होते हैं तो आत्मा सिद्ध गति को प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार पांच चारित्र सामायिक छेदोत्स्थापनीय परिहार विशुद्धि सूक्ष्म संप्राय 5 चारित्र का पालन करने वाले का अभिनंदन करना, उनके प्रति विनय का भाव रखना कि देखो कितने भाग्यशाली जीव है, कैसे इनके ज्ञान का प्रकाश हुआ, कितना वैराग्य सबको छोड़ करके इस मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं। जैसे ये आगे बढ़ रहे हैं हम भी आगे बढ़े, उनकी अनुमोदना करना, अभिनंदन करना। भाव से वंदन तो सबको है, व्यवहार की दृष्टि से दीक्षा आदि की पर्याय से के हिसाब से वंदना की जाती है। ये जो वंदना है ये चारित्र विनय है। अभिनंदन का भाव चारित्र विनय है। ये विनय जो है महानिर्जरा महापर्यवसान का कारण है। इस प्रकार 3 भेद हुए, ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय। आगे मन विनय, वचन विनय, काय विनय। मन विनय के दो भेद हो जाए। मन विनय के 2 भेद, प्रशस्त और अप्रशस्त। प्रशस्त के 14 भेद हैं। कहा जाता है जीव मणि असावज्य अक्रिय अककसे अकड़ुए अपरुषे अनिठुरे अननहय करे अक्षय करे अभेय करे अपरितापन करे अनुद्वेगकारी अभूतव खाती। जीव मणि असावज्य, मन के अंदर सावध्यकारी प्रवृत्ति नहीं आने देना। ये प्रशस्त मन विनय का वर्णन। अक्रिय, जो कर्म बंध का कारण क्रियाएं हैं उनको रोकना। अककसे, मन के अंदर किसी प्रकार का कर्कश भाव नहीं आने देना। अकड़ुए, मन के अंदर किसी प्रकार की कटुता का भाव नहीं आने देना। अनिठुरे, मन के अंदर किसी प्रकार की निष्ठुरता कठोरता न आए। ऐसे अपरुषे, अपरुषे परुषपना, परुषपना भी कठोरता है कि मन के अंदर कठोरता ना आए। जीवों के प्रति सबके प्रति करुणा भाव होना चाहिए। आगे अननहय करे, अनाश्रवकारी, अनाश्रव कर, आसनव, आसनव, आश्रव शब्द का पर्याय वाची। आश्रव कर, ऐसे मन की प्रवृत्ति करनी जिससे कर्मों का आगमन हो। लेकिन जहां पर प्रशस्त मन विनय में है अनाश्रव, 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 आत्मन के अंदर आश्रवकारी भाव नहीं आने देने। आगे कहा है अच्छेद करे, आत्मा के अंदर मन के अंदर छेदन भेदन आदि, किसी को काट दो, ऐसा करो,
ऐसे भाव ना आए। अभेदकारी, अभेद करे, इसमें आता है भेदन नहीं करना। छेदन और भेदन का अंतर है। जैसे कि किसी चीज का बिल्कुल काट देना वो छेदन है, जैसे सुई कील आदि के द्वारा बिंदना वो भेदन है। तो इस प्रकार ना छेदन करना ना भेदन करना। अपरितापनकारी, इसी प्रकार का मन के अंदर किसी को परिताप, संताप, दुख देने की भावना नहीं आने देनी। अनुद्वेग करे, किस कोई हमारे कारण से मन में किसी को उद्वेग, बेचैनी आदि करने की भावना नहीं आने देनी। किसी भी जीव का भूत प्राण भूत का घात ना हो, इस बात का ध्यान रखना। मन के अंदर किसी के घात का कोई भाव ना आए। तो प्रशस्त मन विनय, मन के अंदर ऐसी पापकारी क्रियाएं ना आए। दूसरी बात है अप्रशस्त मन, जिसके ऐसे ही भेद आते हैं। जय मणे सावज्य सकिरिय सकसे सकड़ुए सपरुसे सनिठुरे, अनहय करे, क्षय करे, भेय करे, परितापन करे, उद्वेग करे, भूतोघाती। ये 12 भेद है। तो कहा है सावज्य, मन के अंदर सावध्यकारी भाव नहीं आने देने। जो आरंभ समारंभ की क्रियाएं हैं उनके भाव भी ना आए। से कर्कशकारी भाव ना आए। कड़ुए, कड़वाहट के भाव ना आए। निठुर, निष्ठुरता ना आए। परुषे, परुष कठोर भाव न आए। आश्रयकारी भावों का आना, इनको रोकना। छेदकारी, भेदकारी, परितापनकारी, उद्वेगकारी, भूतोपघातिक। इसमें शब्द एक के साथ ओ आया है कि जे नहीं करने और दूसरा जे करना। तो कहा जाता है पहला तो निर्जरा का कारण है, लेकिन दूसरा निर्जरा का कारण कैसे है? क्योंकि वहां तो प्रवृत्ति वाली बात आ जाती है। तो जहां पर श्री उत्तराधीन सूत्र के 31वें अध्ययन की एक गाथा आती है, ए गौ वीरई कुज्जा, ए गौय पवत्तणं, असंजमे नियते कुज्जा, संजमेय पवत्तणं। एक और से निवृत्ति करना और एक और प्रवृत्ति करना। असंयम से निवृत्ति करे और संयम में प्रवृत्ति करे। प्रशस्त वाले में प्रवृत्त होना, इसलिए जो निर्जरा का कारण है। और दूसरा अप्रशस्त वाला है, वहां से निवृत्त होना। निवृत्त होना भी संवर निर्जरा का कारण है, इसलिए इसको तप के रूप में गिना। इस प्रकार जहां पर जाना जानना। तो कहा जैसे मन के दो भेद, मन विनय के प्रशस्त मन विनय, अप्रशस्त मन विनय। प्रशस्त में प्रवृत्ति और अप्रशस्त से निवृत्ति करना। ऐसे वचन विनय के भी दो भेद हैं, प्रशस्त वचन विनय, अप्रशस्त वचन विनय। इन दोनों के भी 12 भेद हैं। इसमें वही शब्द आते हैं, वयने असावध्य, अक्रिय, अकसे, अकड़ुए, अपरुषे, अनिठुरे, अननहय करे, अक्षय करे, अभेय करे, अपरितापन करे, अनुद्वेग करे, अभूतव घाती करे। अब अप्रशस्त में वहां पर मन के स्थान पर वचन वचन कहना है, बाकी सारे वही भाव आएंगे। मन के अंदर मन के भावों की बात आई थी, वाणी के अंदर वचन की बात आएगी कि प्रशस्त की और प्रवृत्ति करे और अप्रशस्त से निवृत्त हो। आगे काय विनय के दो भेद हैं, प्रशस्त काय विनय और अप्रशस्त काय विनय। प्रशस्त में आता है उपयोग से चलना, उठना, बैठना, खड़े होना, उल्लंघन, प्रलंघन, ये 6 है। 6 में अप्रशस्त से निवृत्ति करना और प्रशस्त में प्रवृत्ति करना। मतलब कोई भी क्रिया है जतना पूर्वक करना। और 7वां जो है पांचों इंद्रियों को बस करना, ये प्रशस्त काय विनय में है। और जो नहीं करने वाली है उससे निवृत्ति करना, ये प्रशस्त अप्रशस्त काय विनय आ जाता है। मतलब के इंद्रियों के असंयम से निवृत्त होना और संयम में प्रवृत्ति करना। इस प्रकार काय विनय के
सात, 2 भेदों में सात सात करके 14 भेद हो गए। चलना, उठना, बैठना, सोना, उल्लंघन, प्रलंघन, ये 6 बातें। और 7वीं इंद्रियों के संबंध में है। कोई भी प्रवृत्ति है यत्ना से करना, इंद्रियों का यत्ना से प्रयोग करना, जो अयत्ना से प्रयोग है उससे निवृत्ति करना, और प्रशास्त की ओर जो प्रवृत्ति, प्रशास्त की ओर प्रवृत्ति करना। इस प्रकार काय विनय के 2 भेद हुए, 2 के 7 भेद हुए, ऐसे 14 भेद हुए। अब इसके आगे लोकोपचार विनय, लोकोपचार विनय के 7 भेद। इसमें आता अभ्यासवत्यं, पर छंदानुवत्यं, कार्य हेयु, कार्य परिक्रिया, आत्म गवेषणिया, देश कालन्या, सब अट्ठेसु अपरिलोम्या। पहले है अभ्यासवत्यम, अभ्यास वर्तित्व, गुरुजनों के सानिध्य में रहना, गुरुजनों के नजरों में रहना, ये पहली बात। दूसरी बात है पर छंदानुवत्यम, गुरुजनों के इच्छा के अनुसार चलना, उनकी आज्ञा के अनुसार चलना। तीसरी बात है कर्ज है, किसी कार्य के लिए उनका कार्य करना। जब गुरुजनों का कार्य किया जाएगा तो उनको जो कार्य करने में समय उनका निकलना है, वे अपना समय वाचना आदि में लगाएंगे, इससे सबको लाभ होगा, तो उनका कार्य करना। चौथी बात है कर्ज परिक्रिया, पूर्व उपकार को मान करके उनकी सेवा आदि की भावना रखना, वो करना। आगे है आत्म गवेषणिया, आरत रोग आदि अवस्था में किन वस्तुओं की जरूरत है उस अनुकूलता का ध्यान रखना। देश कालन्या, देश काल का ज्ञात होना, स्वस्थ देखते हुए इस देश में क्या सुलभता है, इनके स्वास्थ्य के अनुकूल क्या चीज है, उन बातों का ध्यान रखना। आगे बताया है सवर्थेसु अपरिलोम्या, सभी अर्थों में गुरुजनों के अनुकूल रहना, क्योंकि ये अनुकूलता समाधि का कारण है। जितनी आत्मा में समाधि होगी, पास में रहने वालों के ज्ञान दर्शन चारित्र तप में वो उतने ही सहायक होंगे। इस प्रकार ये 7 भेद लोकोपचार विनय के हुए, जिनमें अब सारे मिला करके ज्ञान विनय के 5 भेद हैं। दर्शन विनय के 2 भेदों में शुश्रूषा अनाशातना, ये एक में 10 है, एक में 45 है, दोनों मिल करके 55 हो गए। चारित्र विनय के 5 भेद हैं। तो इस प्रकार ज्ञान दर्शन चारित्र के 65 भेद हुए। और दूसरी ओर प्रशास्त्र मन विनय के 12-12 करके 24, और वचन विनय के भी 24, 48 हुए। आगे 14 भेद काय विनय के 62 हुए, और 7 भेद लोकोपचार विनय के जो 69 हुए, एक कम 70, और ये सारे मिलाकर के 134 भेद विनय तप के हुए। इस प्रकार प्राश्चित विनय का वर्णन हुआ। आगे है बीयावृत्य। बीयावृत्य कहा जाता है आचार्य, उपाध्याय, स्थविर, कुल, गण, संघ, नव दीक्षित, रोकी, तपस्वी, साधर्मी, इन 10 की सेवा बिना ग्लानि के करे। स्थानक सूत्र में कहा है 10 की बिना ग्लानि के सेवा की जाती है, बीयावृत्य की जाती है, तो ये महानिद्रा महापर्यवसान का कारण है, मतलब आत्म शुद्धि का कारण है। जितना हम आचार्य आदि, आचार्य संघ के मालिक है, उपाध्याय जिनका वाचना आदि की ड्यूटी है, कर्तव्य है। स्थविर, स्थविर के संबंध में कहा जाता है कि आयु की दृष्टि से 60 वर्ष, इससे ऊपर की आयु वाले
साधु साध्वियां हैं जिनका 20 साल का संयम जैसे ऊपर हो गया है वो दीक्षा स्थविर है, और जिन्होंने स्थानक सूत्र संभायंग सूत्र का गहन अध्ययन कर लिया है वे भी सूत्र स्थविर हैं। एक वय स्थविर, एक दीक्षा स्थविर, और तीसरे जो है श्रोत स्थविर है। कहते हैं स्थविर जो स्वयं धर्म में स्थिर है और दूसरों को धर्म में स्थिर करते हैं। वैसे आचार्य उपाध्याय स्थविर कुल, एक गुरु का परिवार कुल है, अनेक गुरुओं का परिवार गण है, चतुर्विध संघ साधु साध्वी शावक शाविका, इनकी भी आवृत्ति। आगे नव दीक्षित जिनको अभी सहयोग की जरूरत है, वह ज्ञान ध्यान में लगे, उसके संयम में सहयोगी होना, उसके ऐसे कार्य करना ताकि उसके स्वाध्याय में, अध्ययन में, संयम में किसी प्रकार की विघ्न बाधा ना आए, उसके अंदर परिपक्वता आए। जब उसके सहयोगी होंगे तो वे परिपक्व बनेंगे, संयम में आगे बढ़ेंगे। तो कहा इन सब की। और आत्मा है रोगी की। जब कोई रोगी है अपनी क्रिया करने में समर्थ नहीं, तो ऐसे समय में बिना ग्लानि के उनकी सेवा करना ताकि वह जल्दी स्वस्थ हो। तपस्वी तपस्या करने वाले, लंबी तपस्या है, शरीर में दुर्बलता आ गई है, मारने के बाद भी दुर्बलता रहती है, तो ऐसे में उनकी सेवा करना, तप में सहयोगी होना, साधर्मी की व्यावृत्ति करना, तो ये सब इन 10 की व्यावृत्ति जो है महानिर्जरा महाप्रवसान का कारण है। आगे स्वाध्याय ग्रंथों का पठन पाठन, अध्यात्म ज्ञान बढ़े, इसलिए गुरु परंपरा से जो आगम ज्ञान चला आया है उसका पठन पाठन करना, हमारी पठन पाठन करने की जो विधि है, जिसके बाद कहते हैं स्वाध्याय करने से अज्ञान का नाश होगा, ज्ञान की वृद्धि होगी, अपना भविष्य के प्रति बोध होगा। मैं इस संयम मार्ग पर चलूंगा तो मेरा भविष्य कैसा होगा। दूसरा, स्वयं स्वाध्याय करेगा, ज्ञान का प्रकाश होगा। स्वयं स्वाध्याय किया है वह दूसरे को स्वाध्याय करा सकेगा, स्वयं भी धर्म में स्थिर होगा, औरों को भी धर्म में स्थिर करने का सौभाग्य उसको मिलेगा। तो कहा है स्वाध्याय के 5 अंग, वाचना, परीक्षणा, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म तथा वाचना। वाचना के 2 रूप लिए जाते हैं, एक वाचना देना और एक वाचना लेना। गुरुजनों के चरणों में बैठ करके जब शास्त्र स्वाध्याय किया जाता है तो शिष्य की ओर से वाचना लेना है, और गुरुजन शास्त्र की वाचना करवा रहे हैं, स्वाध्याय करवा रहे हैं, तो गुरुजन वाचना दे रहे हैं। तो स्वाध्याय का पहला अंग वाचना, विनय भक्ति पूर्वक वाचना, शास्त्र स्वाध्याय करना। कोई बात समझ ना आए तो बिना भक्ति से उसके संबंध में पूछना। उच्चारण ठीक नहीं, उच्चारण के संबंध में, अर्थ में किसी प्रकार की शंका है तो उसके संबंध में परीक्षा करना, पूछना। तीसरी बात है सीखा हुआ ज्ञान जो संदेह रहित किया है ये विस्मृत ना हो जाए, भूल ना जाए, इसलिए उसकी बार बार आवृत्ति करनी, रिवीजन करना, बार बार पढ़ना। चौथी बात है अनुप्रेक्षा, जो हमने वाचना, परीक्षणा, परिवर्तना के द्वारा ज्ञान परिपक्व किया है उसको ध्यान का विषय बनाना, आंखें बंद करके एकाग्र चित्त हो करके जो हमने पढ़ा उसके संबंध में विचार करना, मन मन में गुण गुनाना कि जे भगवान ने कैसे कहा, जे कैसे कहा, इसका क्या अर्थ है। इन कभी कहीं 2 बातों में विरोध प्रतीत होता है तो उसका समाधान करना। जितना भी तत्व ज्ञान है उन सब का चिंतन करना। कहते हैं तत्वानुचिंतनम अनुप्रेक्षा, तत्वों का अनुचिंतन करना वह अनुप्रेक्षा है। तो इस प्रकार ये चौथा अंग स्वाध्याय का। 5वां है धर्म कथा, जो ज्ञान हमने गुरुजनों से सीखा है
आगमों से सीखा है, कोई हमारे पास आया है, श्रद्धावान है, योग्य है, पात्र है, तो ये धर्म कथा के माध्यम से भगवान की वाणी का जो अमृत है हम उसको श्रवण कराएं, उनके धर्म कथा उनको सुनाए, धर्म कथा के रूप में, तत्व ज्ञान के रूप में। तो इस प्रकार ये पांचवा अंग धर्म कथा, तो ये 5 अंग वाचना, प्रचना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा। अब इसके आगे ध्यान 11वां भेद, ध्यान एकाग्रता। प्रसिद्ध तो यही है चित्त की एकाग्रता, क्योंकि प्रमुख चित्त है, मन है, वचन और काया तो उसके साथ लगे। मन जिस ओर चला जाता है वहीं पर कुछ ना कुछ विशेष हो जाता। जहां मन साथ नहीं होता वहां सामान्य तो हो जाता है, लेकिन उसके अंदर कोई विशेषता नहीं आती। तो बताया जाता है ध्यान मूल रूप में 2 भेद कर देते हैं, एक शुभ और एक अशुभ। आगे इसी को लेकर के इनके 2 भेद हो जाते हैं। अशुभ के 2 भेद, आरत ध्यान, रौद्र ध्यान, और शुभ के 2 भेद, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आरत ध्यान, रौद्र ध्यान संसार वृद्धि के कारण है। धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान ये संसार वृद्धि को घटाने वाले, आत्मा की सिद्ध गति के प्रति जो नजदीकी है, समीपता है, उसको बढ़ाने वाले हैं। मतलब एक आश्रम को बढ़ाने वाले और एक संबर और निर्जरा को बढ़ाने वाले। एक संसार के सहयोगी है और दूसरे सिद्ध गति मोक्ष के सहयोगी है, संसार को पार करने में सहयोगी। तो इन पहले आरत्यान, इसके संबंध में कहा जाता है दुख अपने दुख से जो पैदा होता है, अपने दुख से जो विचारों में एकाग्रता पैदा होती है वह आरत्यान है। जहां दूसरे को दुख देने की भावना होती है वह रौद्र ध्यान में आ जाता है। जहां पर ज्ञान की प्रधानता है, करुणा की प्रधानता है, धर्म के अंगों की प्रधानता है, वह धर्म ध्यान आ जाता है। और इस धर्म ध्यान का ही देखा जाए उत्कृष्ट चरम अवस्था का वह शुक्ल ध्यान का रूप, जहाँ इतनी एकाग्रता के सामान्य व्यक्ति तो क्या, बड़े बड़े विशेष व्यक्ति भी जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो पहला आरत्यान, इसके 4 चरण है और 4 इनके लक्षण। 4 चरण, अनिष्ट का संयोग होने पर, पहला चरण अनिष्ट का संयोग होने पर उसके वियोग की का चिंतन करना, क्योंकि चित्त की एकाग्रता का नाम ध्यान है। तो जहां पर जब कोई दुख तकलीफ आ जाती है, कैसे व्यक्ति चिंताग्रस्त हो जाता है, फिर उस दुख के अलावा कुछ भी उसके ध्यान में नहीं आता। हर समय यही इस अनिष्ट का संयोग दूर हो तो कैसे हो। तो इसलिए कहा जाता है कि आरत ध्यान का पहला चरण, अनिष्ट का संयोग हुआ है तो उसके वियोग का चिंतन करना, ये आरत ध्यान का पहला चरण। दूसरा, यदि इष्ट का संयोग हुआ है फिर उसके बाद ये चिंतन इसका वियोग ना हो, जे मेरे पास सदा बना रहे, ऐसा चिंतन जो है वह दूसरा आरत्यान का भेद है, चरण है। तीसरा है, शरीर में किसी प्रकार का कष्ट पैदा होता है, रोग आदि प्रतिकूल वेदना, तो हर समय यही चिंतन, इस रोग से, इस तकलीफ से छुटकारा होगा तो कैसे होगा, कैसे हो, ऐसा चिंतन जो है वह आरत्यान का तीसरा चरण है। अब चौथा चरण है शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श
ये जो इष्ट इस व्यक्ति को मिले हैं, अब ये चिंतन ये नष्ट ना हो जाए, ये मेरे को छोड़ के ना चले जाए, ये मेरे पास बने रहे, ऐसा चिंतन जो है आरत ध्यान का चौथा चरण है। इसके स्थान पर कितने स्थानों पर निदान शब्द का भी प्रयोग कर देते हैं। निदान, जो भी मैंने करनी की है उसके बदले मेरे को ऐसी रिद्धि मिले, ऐसा हो जाए। कषायों के कारण, काम भोगों के कारण, कहीं क्रोध के कारण, कहीं अभिमान के कारण, माया लोभ आदि के कारण, कितने भी कारण हो सकते हैं जिससे व्यक्ति निदान कर लेता है। तो कहा जो सारे कर्म बंध के कारण है। इस ध्यान के अंदर प्राय करके त्रियंच आयु के कर्म, त्रियंच गति के कर्म ही बंधते हैं। भगवान ने कहा इस ध्यान से अपने आप को बचाना है। पूर्व जन्म के कर्म जब उदय आते हैं, आत्मा के अंदर उनका सामना करने की क्षमता नहीं होती है, तो इस ध्यान की धारा में जीव बह जाते हैं। कर्म तो बनते हैं, लेकिन भगवान का निर्देश है इनसे हमने अपने आप को बचाना है। हम बचाने प्रयास करेंगे, कितनों को सफलता मिल जाएगी, कितनों को सफलता नहीं मिलेगी। जिनको सफलता मिल गई है वो तो बहुत अच्छा है, जिनको नहीं मिली है तो कम से कम जब होश आए, समझ के क्षण आए, उस समय उसकी आलोचना, उसकी निंदना, गरहना, पश्चाताप तो किया जा सकता है ना। इस अवस्था में जो कर्म बंधे हैं वे टूट सकते हैं। मानो सारे ना टूटे, तपस्या के द्वारा उनको हल्का तो किया जा सकता है। जब ये कर्म हल्के हो गए हैं, जब पुनः कभी उदय में आएंगे, जैसा आज इन कर्मों ने आत्मा को प्रभावित किया, आने वाले समय में जो कर्म उतना प्रभावित नहीं कर सकेंगे। आत्मा आगे बढ़ता रहा तो एक दिन इस आर ध्यान से छुटकारा भी पा सकता है। और कितने जीव छुटकारा पाते हैं, लेकिन जहां पर बड़े लंबे अभ्यास की जरूरत है। तो कहा जाता है जो आर ध्यान के चार चरण है, चार इनके लक्षण है। जैसे आक्रंदन, शोक, आकंदनिया, सोयनिया, बिलवनिया, परितिप्पणिया। कहते हैं आक्रंदन अत्यंत जोर जोर से रोना, चिल्लाना, शोक, फिक्र में लीन होना, आंसू टपकाना, रोते समय मस्तक है, सिर है, छाती आदि का पीटना, ऐसे जो लक्षण है, ये सारे के सारे क्या है, आरत ध्यान के लक्षण है। भगवान कहते हैं मुमुक्षु आत्मा जो मोक्ष मार्ग का प्रतीक है, अपने जीवन को ऐसा व्यवस्थित करे ताकि उसके जीवन में ऐसे प्रसंग ना आए। लेकिन फिर भी प्रसंग आते हैं तो उस समय अपने आप को कैसे समझाना है, अपने आप को समझाए। जितना तप, विराग, संयम इस आत्मा के अंदर होगा, उतने ही कर्मों के बंध से भी बचेगा और उसके कर्मों के बंधन कटेंगे भी। यदि आरत ध्यान के अंदर रहेगा, अपने आप को संभालने का प्रयास नहीं करता है, तो दिन प्रतिदिन उस आत्मा का पतन ही तो होगा, विकास कैसे होगा। तो भगवान ने कर्म बंध का ध्यान की दृष्टि से आरत ध्यान का पहले वर्णन किया। अब दूसरा ध्यान है रौद्र ध्यान। आज बुधवार है,